अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे लाहौर इंसिडेंट हो, चाहे जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियाँ हों, चाहे आपकी जो मैंडेट है उसके ऊपर डाका हो, उसके बावजूद भी आप जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उससे मोहब्बत रखते होंगे और पाकिस्तान के क़याम का जो मकसद है उसके ऊपर ईमान रखते होंगे और उम्मीद रखते होंगे, उम्मीदें बाहर रखते होंगे, ये आपको रखनी भी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर बात करनी बंद कर दी जाए और उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, जो कि हमने देना नहीं है। असद अली तूर की गिरफ्तारी क्यों हुई है वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ और आगे होने क्या वाला है सहाफ़ियों के साथ और बिलखसूस वो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या वो जो कि आवाज़ उठा रहे हैं ये जो स्टेट फैशिज़्म है इसके ख़िलाफ़, जो कि पिछले 2 साल से अपने नुक्ता उरूज पर पहुंच चुका है। माना कि कुछ गलतियां हुई, 9th में का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो रियासत आज तक कर रही है वो भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका फीडबैक है वो कमेंट्स में दे सकते हैं। इससे पहले कि मैं असद अली तूर की गिरफ्तारी के ऊपर आऊँ, मेरा एक सवाल है स्टेट से कि आपने जब अपने प्रेमिसेस से एफआईए ने जब अपने प्रेमिसेस से एक ऐसे सहाफ़ी को गिरफ्तार किया, एक ऐसे पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया जो कि ख़ुद आपसे कोऑपरेट करने के लिए आया था, जो कि पहले भी आया, 8 घंटे आपको दे के गया, आपने उसको हफ्से बेजा में रखा। मैं उसको अबडक्शन समझती हूँ कि आपने ऐसा ही लग रहा था कि वो अगवा हो गया, उस वक्त भी उसकी लीगल टीम से आप उसे मिलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो दोबारा आता है, उसके बाद फिर आप उसको 4.5-5 घंटे बिठा के रखते हो, उसकी जो लीगल टीम है उसको अलग कर देते हो और उसके बाद वो बंदा क्या बाहर भेज रहा है, एक कागज़ का टुकड़ा कि मेरी 78 साला माँ इस वक्त अकेली है घर पे और कोई है नहीं है वहाँ पे उनका ख्याल रखने के लिए, तो आप उन्हें किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट कर दें। क्योंकि मुझे तो इन लोगों ने पकड़ लिया है, किस जुर्म में पकड़ लिया है, कितनी देर तक पकड़े रखेंगे, सारे सवालों के मैं जवाब भी दे रहा हूँ, इनके सवालनामे का जवाब भी मैं दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी इनकी तफ्तीश ख़त्म होने में नहीं आ रही। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैंने ख़बर रिपोर्ट की है जो मुझे किसी ख़ास ज़रिए से मिली थी। सहाफ़ी दुनिया में कहीं पर भी अपना सोर्स जो है वो नहीं बताता, लेकिन ये मेरा जुर्म है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे पकड़ लिया गया। मेरी जो वहाँ जो माँ बेचारी है उसको आप प्लीज़ कहीं शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसका पीछे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि असद अली तूर को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उनकी जो फैमिली है वो सरगोदा में रहती है और कुछ उनके ऐसी भी है फैमिली के मुल्क से बाहर रहते हैं। तो उनकी माँ जो है वो वहाँ पे अकेली थी और जिस एज में है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं होती कि आप अगर किसी को मनमानियां कर रहे हैं और उसके पीछे कोई डिपेंडेंट्स हैं, तो रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी कि असद अली तूर को ये परेशानी ना लेनी पड़ती? असद अली तूर की जो वालिदा है उनकी रियासत जिम्मेदारी लेती कि ठीक है, हम आपको फेयर ट्रायल आपका करेंगे और हमने आपको बुलाया है, अब यहाँ से हम आपको प्रेमिसेस से गिरफ्तार कर रहे हैं बगैर किसी वजह के, जो भी हम ये तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी माँ पीछे मौजूद है वो रियासत उनकी जिम्मेदारी लेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन नहीं, रियासत कहीं पर भी मौजूद नहीं। रियासत जो है वो कहते थे कि माँ जैसी होती है रियासत। माँ छोड़िए, ये मेरे ख्याल से सौतेली माँ और जैसी भी ये पाकिस्तान की इस वक्त रियासत नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत गुस्सा है बिकॉज़ जो लोग माँओं बहनों वाले होते हैं, बेटियों वाले होते हैं, ख़ानदानी होते हैं, उनको ऐसे मौक़ों पर ख़याल आ जाता है। लेकिन खैर, असद अली तूर को अब आज पेश किया गया अदालत में और एफआईए ने उनका 5 रोज़ा रिमांड ले लिया है। एक ऐसा सहाफ़ी जो पहले 8 घंटे लगा के आपको जवाब दे के आया, फिर अगले दिन 5 घंटे लगाए हैं, अब आपने 5 दिन उसके और ले लिए हैं क्योंकि आप चाहते हो घसीटना, आप चाहते हो इनको डीमोरलाइज करना, आप चाहते हो कि इनके अंदर से ये जो सहाफ़त का जुनून है ना, ये जो सहाफ़त को इबादत समझ बैठे हैं, निकाल फेंक दिया जाए, ये जो इनका शौक़ है। क्योंकि असद अली तूर वो सहाफ़ी है ना कि जब सरीना ईसा को अदालत में पेश किया जाता है, असद अली तूर उसके लिए भी आवाज़ उठाता है।
जब बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन चलती है, असद अली तूर उसके लिए भी आवाज़ उठाता है। जब मरियम नवाज़ के खिलाफ कैंपेन चलती है, असद अली तूर उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। जब किसी खातून सहाफ़ी को कोई मसला दरपेश होता है तो असद अली तूर उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। जब नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती होती है, असद अली तूर उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है, जो उनके साथ रवैया रवा रखा जा रहा होता है। जब इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ती है और उनके साथ ज़्यादती शुरू होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती शुरू होती है, तो असद अली तूर उसके लिए भी आवाज़ उठाता है। और आज वो असद अली तूर, वो ईमानदार सहाफ़ी, वो प्रोफेशनल सहाफ़ी इतना अकेला है कि उसे अंदर से सिर्फ एक पर्ची भेजने की इजाज़त दी गई कि मेरी माँ अकेली है, मेरी 78 ईयर्स ओल्ड माँ अकेली है, उसका पीछे ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उसे किसी रिलेटिव के घर शिफ्ट कर दिया जाए। आज आपने उसे इतना मौका भी नहीं दिया कि वो खुद अपनी माँ को कहीं छोड़ के आ सकता, किसी रिलेटिव के घर, किसी बहन के घर, किसी भाई के घर। आज आपने उसको इतना मौका भी नहीं दिया। क्या वो दहशतगर्द है? क्या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला असद अली तूर है? वो दहशतगर्द जो लाहौर की सड़कों पे खातून को हिरासा करते रहे, एक खातून को कत्ल करने वाले थे, उनके ऊपर इक़दाम कत्ल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, वो खुले फिर रहे हैं। वो जो बदमाश हैं वो खुले सड़कों पे फिर रहे हैं और वो ओन कर रहे हैं कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमें पढ़ना नहीं आता था। वो खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान का कानून असद अली तूर जैसे सहाफ़ियों के पीछे पड़ा हुआ है कि इनसे ही सारा एहतसाब कर लें, बाकी जो स्ट्रीट क्राइम कराची में हो रहा है वो खुले फिर रहे हैं। लेकिन असद अली तूर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि इमरान रियाज और असद अली तूर को किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। बिलखसूस मैं असद अली तूर की बात करूंगी क्योंकि असद अली तूर वही असद अली तूर है जो कि इमरान खान के दौर में भी जुल्म और सितम का शिकार हुए, और आज जब वो दूसरी जो टेबल्स टर्न हुई हैं उसके बाद वो आज इमरान खान के हक में आवाज़ उठा रहे हैं और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने अपने उसूल नहीं छोड़े। एक बाउसूल सहाफ़ी, एक वो वाहिद, मैं कह सकती हूँ कुछ ही नाम है जो जिन्होंने अपने उसूल नहीं छोड़े, हवाओं के रुख बदलते देख के। आज वो असद अली तूर सलाखों के पीछे है, उसकी माँ जो है उसको देखने वाला कोई नहीं है, और रियासत ये सब करने वाली रियासत है। तो आई थिंक आप सबको असद अली तूर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो लीगल असिस्टेंस चाहिए वो भी फराहम करनी चाहिए। सोशल मीडिया जो भी, जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म है, आपको असद अली तूर के ख़िलाफ़, असद अली तूर के हक़ में और उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें या आपको, किसी को भी असद अली तूर के तर्ज़ सहाफ़त से इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह से उनको ये फ़ैशिज़्म का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, जिस तरह से वो कोऑपरेट कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए। असद अली तूर प्रोफेशनल हैं, मैं उनको 2015 से जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो आज जहाँ पे भी है वो अपनी मेहनत की वजह से हैं। वो ना तो वो थे कि जो शोज़ के लिए लोगों के आगे पीछे फिरने वाले, ना वो उन लोगों में से था जो जिसने कभी पैसे के लिए, या आप लोगों ने बड़े उस पे इल्ज़ामात लगाए होंगे लिफाफा सहाफ़ी, बट वो आज जहाँ पे भी हैं वो अपनी मेहनत की वजह से हैं। ये मैं उनका जितना भी जर्नी है जो मेरे सामने ही मैंने देखा बनते हुए, मेरे से पहले ही वो काम कर रहे थे, बट डेफिनेटली वो लाइमलाइट में आना शुरू हुए जब से, मैं इनको उससे भी पहले से जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से काम करते थे। और आज उसको, पाकिस्तान के बेटे को उठा लिया गया है क्योंकि आज वो बातें नहीं कर रहा, वो सुर नहीं लगा रहा, वो शायरी नहीं कर रहा जो रियासत सुनना चाहती है और जो हुकूमत बनने जा रही है वो सुनना चाहती है। और काजी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कैंपेन, क्यों काजी फ़ाइज़ ईसा पे और उनके फ़ैसलों पे तनकीद नहीं हो सकती, जायज़ तनकीद क्यों नहीं हो सकती? और जहाँ तक बात है कि सहाफ़ी साबित करे, तो दुनिया में कहीं पे भी सहाफ़ी साबित नहीं करते, वो अपना सोर्स शेयर नहीं करते। और जो कुछ हो रहा है वो इतना ऑब्वियस है कि मेरे ख़्याल से आवाम को भी एविडेंस नहीं चाहिए जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और मैं चाहूँगी कि आप सब इसके ऊपर आवाज़ उठाएं।